और चलिए सीधे रुक करते हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का, जहां पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। यमुना जल समझौते पर कांग्रेस के प्रहार पर ही ये काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधी तस्वीरें। और ओखला हेडवर्क से जमुना का पानी भरतपुर जिले में आएगा राजस्थान में, और ताजेवाला हेडवर्क का पानी राजस्थान के शेखावाटी में आएगा। ताजेवाले का फिर बदलकर हथनी कुंड बैराज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हथनी कुंड बैराज बोलने का मतलब ताजेवाला हेडवर्क ही है। इस पर बहुत 30 साल तक लगातार समझौता नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों के कारण से, और आज भी कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ किया है। हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के हितों को राजस्थान को बेच दिया है। 2 बार उन्होंने वॉकआउट किया और वॉकआउट कर राजस्थान को पानी देने का विरोध किया। और इसके बाद में आज गोविंद सिंह डोडासरा जी स्टेटमेंट कर रहे हैं कि यमुना का पानी का समझौता हुआ नहीं। अरे डोडासरा जी, भूलने की बीमारी तो बुढ़ापे में होती है, आपको भूलने की बीमारी जवानी में कैसे हो गई? इसका कारण बता दूं कि ये समझौता जो हुआ है, इसके पहले समझौता अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब मनोहर लाल जी खट्टर, अशोक गहलोत जी और नितिन गडकरी जी उस समय जमुना गंगा के जो पानी है उसके मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में समझौता हुआ। उस समझौते में राजस्थान को सिर्फ 0.6 कुल पानी में से 0.6 पानी मिलना था। और अब जो भजनलाल जी ने समझौता किया है, उस समझौते में राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी यमुना नदी से मिलेगा। अब ये जो पानी मिलेगा वो पानी फ्लड वाटर होगा, और इसके लिए 3 डैम बनाए जाएंगे। उन 3 डैमों का नाम है, एक का लखवाड़ा, एक का रेणुका जी, एक का किसाऊ। इन 3 स्थानों पर हरियाणा में डैम बनेगा और ये राजस्थान को पानी आएगा। ये पानी कैसे आएगा, इस विषय पर भले बहुत विवाद था कि हरियाणा में 260 किलोमीटर तक ये पानी चलने के बाद में राजस्थान की सीमा में आएगा। तो 260 किलोमीटर हरियाणा सरकार यहाँ पर नहर बनाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पानी नहीं आ रहा था। लेकिन अब फिर नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में और अब सेंट्रल वाटर कमीशन की देखरेख में माननीय गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर ये तय किया कि ये पानी आएगा पाइपों के द्वारा। 11-11 डायमीटर की 3 पाइप लगेगी और वो तीनों पाइप चलकर आएगी। फिर पानी चूरू जिले में आएगा। फिर वहाँ से 4 जिले जो शेखावाटी है उनको 1917 क्यूसेक पानी 577 MCF पानी राजस्थान को मिलेगा। और ये चूरू, झुंझुनू, सीकर और अब नीमकाथरा भी जिला बन गया है, 4 जिलों को पानी मिलेगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पानी का समझौता हुआ था, कह लेते हैं ये भजनलाल जी कह रहे भैया देखो आप कमाया कामड़ा, दही ने दीजिए दोष। डोडासरा जी, ये समझौता तो जो नीचे से पानी आने वाला है वो गहलोत जी ने किया था, भजनलाल जी ने उसमें संशोधन कराया। संशोधन कराकर 0.6 के बजाय 1917 क्यूसेक पानी, और 1917 क्यूसेक का नाप कितना है, 5 बिसलपुर बांध से ज्यादा पानी ये 1917 क्यूसेक है। ये पानी राजस्थान को मिलेगा। 4 महीने में इसकी DPR बनेगी और भारत सरकार अधिकांश पैसा वहन करेगी और राज्य सरकार और भारत सरकार इसका पैसा वहन करेगी। इस आप ऐसा है कि वो कोई मैं तो बरगला रहा हूँ, न आरोप लगा रहा हूँ, मत करो, या भूल गए, वो यादाश्त कमजोर हो गई, ये आरोप नहीं है, ये यथार्थ है। क्योंकि समझौता गडकरी जी के सामने अशोक गहलोत जी ने किया था, ये उनको याद दिला रहा था। मैं तो एक बात, दूसरी बात यह है कि खट्टर जी ने जो विधानसभा में कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के हितों को संरक्षित करते हुए जो वर्षा का जल है उसमें 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को हम देंगे, और आवश्यकता पड़ी तो बाकी समय में 9 महीने में
10% पानी इन तीनों बांधों में रिजर्व रहेगा, वो भी देंगे। इसलिए मैंने मनोहर लाल जी खट्टर को भी धन्यवाद दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना रूप दिखा दिया। वहां खट्टर पर आरोप लगा दिया कि राजस्थान के पानी को, हरियाणा के पानी को राजस्थान को सरेंडर कर दिया, और यहाँ पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। इसलिए ये मैंने इसको स्पष्टीकरण किया है। हाँ पीयूष जी। उनको धन्यवाद दिया। वो बयान में बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने जो कहा था, हो सकता है काट सकता है, इसका मैं इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था जो पानी का था कि पहले वो यूज करेंगे, जो फ्लड का पानी आएगा उसमें से बचेगा, उसमें से 25% यूज करने के बाद राजस्थान को। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि राजस्थान का हिस्सा 1917 क्यूसेक है, हरियाणा का हिस्सा 13,000 क्यूसेक है, और हरियाणा में बैराज बने हुए हैं। समझौता हुआ कि राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी दिया जाएगा, और हरियाणा अपने पानी का अभी भी उपयोग कर रहा है, वो उपयोग करता रहेगा। लेकिन फ्लड का जो पानी आएगा, तो ये फ्लड का ही पानी है, ये फ्लड का ही पानी है। ये मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि दो थ्योरी होती है, राइपेरियन थ्योरी और बेसिन थ्योरी। बेसिन थ्योरी में फ्लड का पानी आता है तो फ्लड का पानी मिलेगा, और फ्लड का पानी इतना ज़्यादा आता है कि इस बार फ्लड का पानी दिल्ली में छोड़ा गया तो दिल्ली बाढ़ से डूब गई, तो राजस्थान को 1917 से ज़्यादा ही पानी मिलने वाला है। लेकिन मैं बड़बोला बनकर बात नहीं बोलना चाहता, यथार्थ की बात बोलना चाहता हूँ। इसीलिए बाबूलाल जी दयाल साहब, ये समझौता हुआ है कि 4 पाइप डलेगी, तो 3 पाइप तो राजस्थान के लिए आएगी, और 1 पाइप जो आप बता रहे हो बचा हुआ हरियाणा का हिस्सा उसके लिए होगी। इसलिए इसमें हरियाणा का भी है, राजस्थान का भी है। कांग्रेस आरोप नहीं लगाती तो क्या आप लोग ये तथ्य नहीं रखते? क्योंकि जब समझौता हुआ तो समझौता पहला काम यही था कि समझौते के तथ्य सारे रखने चाहिए थे। इसका मतलब ये है कि भ्रम में डाला जा रहा है, जो जैसा वो आरोप लगा रहे हैं। भ्रम में कोई नहीं डाल रहा है, कुछ लोग स्वयं भ्रमित हो रहे हैं, और वो भ्रमित होकर ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ समझौता हुआ है, मिनट्स लिखी गई है, मिनट्स जारी की गई है, मिनट्स CWC सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट पर है। इसलिए इसके लिए अब हिंदुस्तान में कोई भ्रम में नहीं डाल सकता। आप भी क्लिक करके कोई भी सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट पर देख सकते हैं ये सारी बातें, इसलिए वो स्वयं ही भ्रमित हो रहे हैं। कोई जरूरत ही नहीं थी। आप विवाद इसलिए कि वहाँ भी जब बात हुई, मनोहर खट्टर ने जवाब दिया विधानसभा में, वहाँ पर कहा कि ये इस तरह से, वो कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे थे, कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे थे इसलिए दिया। कांग्रेस वहाँ ये काम करती है, वो 30 वर्ष से ही कर रही है, पानी नहीं आने दिया। हरियाणा में वो हरियाणा का पक्ष लेती है, राजस्थान का पक्ष लेती नहीं है। इसलिए मनोहर लाल जी खट्टर का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली ठीक है, और राजस्थान का जो वितवा है, और इसमें समय नहीं लगेगा। 4 महीने में DPR बनेगी, और भारत सरकार ने मंजूर कर दिया। मोदी जी की सहमति है और मोदी जी की गारंटी है, और मोदी है तो मुमकिन है, और राजस्थान को पानी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। यमुना का पानी शेखावाटी में आपकी पार्टी के लिए वोटों की फसल को लहराने का काम करेगा? बाहर देखिए, वैसे वोटों की फसल तो, वोटों की फसल जो है वो तो 22 जनवरी को जो ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो भी दंगी निकल कर आ गई थी ऊपर। अब ये जो समझौता हुआ है इससे थोड़ा यूरिया और हो जाएगा, और जो फसल 100 मन होनी थी वो 125 मन हो जाएगी, 100 क्विंटल के बजाय 125 क्विंटल हो जाएगी। लेकिन मैं तो प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रश्न पूछने का अधिकार किसको है? कोई कुछ काम करे तब तो अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, 5 साल तक बंद रहे, होटलों में बंद रहे, MLAs को तोड़ाकर बंद करते रहे, कुछ किया ही नहीं। तो जो न करने वाले नाकारा लोग हैं और अपने आदमियों को जो नाकारा बताते रहे हैं, उन आदमियों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। प्रश्न मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि इसका वो जवाब दे कि उन्होंने इतने साल तक इस पार्टी को क्यों नहीं आने दिया। धन्यवाद।
आपका भी जी का ये कहना है। डोटासरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सिर्फ लाइन डालने का समझौता हुआ है, बीजेपी झूठ बोल रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले लाइन डाली जाएगी और बांध बनेगा और उसके बाद पानी आ जाएगा। तो लाइन तो डालनी पड़ेगी। हाँ, काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो किस तरह से टिकटें आएंगी इस बार? कह रहे हैं कि बहुत सारी टिकट काट रही पार्टी हैं? अरे टिकटों का आज प्रश्न नहीं है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो क्या इन 10 सालों में मोदी जी के पास ऐसा कोई काम नहीं है जो राम मंदिर पे हावी हो सके? है। क्या? देखिए, धारा 370 है, 3 तलाक का कानून है, 35A को हटाने का कानून है, क्वाड का समझौता हुआ वो कानून है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं वो कानून है, और भी बहुत से और नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना वो कानून है, नई पार्लियामेंट बनी वो है, यशो भूमि बनी वो है, ओपेरा हाउस से बड़ा भारत मंडपम बना वो है, चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बना वो है, वो जो अभी सेतु का किया है बेट द्वारका से द्वारका तक वो है, बम्बई का सेतु समुद्रम है, और सबसे बड़ी बात है कि हमको एक बहुत बढ़िया प्रचारक मिला हुआ है कांग्रेस का, वो हमारा बहुत प्रचार कर रहा है, राहुल गांधी जी, उनको भी धन्यवाद। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। यमुना जल समझौते पर कांग्रेस ने जिस तरह से प्रहार किया, सवाल उठाया, उसी को लेकर ये काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने जवाब दिया और कहना यही कि कांग्रेस शायद ये भूल गई है कि किस तरह से समझौता उस वक्त हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में, और उस बात को भूल गई है कांग्रेस और यहां पर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है। जबकि भजनलाल सरकार ने यहां पर सरकार में आने के साथ ही प्राथमिकता से इसे लिया और इसका रास्ता बनाया, जिसका फायदा भी बहुत जल्द यहां की जनता को मिलेगा। तो यमुना जल समझौते को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने इसे लेकर कहा कि 577 एमसीएम का मतलब 5 बार बीसलपुर बांध भर जाए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, आप भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार कह रहे हो, लेकिन आपकी सरकार 5 साल तक खर्चे की सरकार रही। आप 5 साल तक होटल में बंद रहे। कांग्रेस सरकार अब खंबे नोचने का काम कर रही है। मैं आरसीपी के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देता हूं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने साथ ही कहा कि ये केवल कागजी समझौता नहीं है, इसके लिए केंद्र सरकार भरपूर पैसा देगी। भजनलाल सरकार ने राजस्थान के 17 जिलों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया है और इसलिए कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और अनर्गल सवाल और आरोप लगा रही है कांग्रेस। कौन सा पाइप कहाँ डलेगा, लेकिन इतना तय है कि इन चारों जिलों को पानी मिलेगा, चूरू को भी मिलेगा, झुंझुनू को भी मिलेगा, सिक्कर को मिलेगा, नीम के थाने को मिलेगा। बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, तो किस तरह प्रचारित करेंगे? आप भी जा रहे हैं गाँव में। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है और अभी मैं सभा की पूर्व तैयारियों को लेके इन चारों जिलों के दौरे पे था। मैं लोगों से मिला, मैं किसानों से मिला, मैं आम आदमियों से मिला, तो सब लोगों के एक आंखों के अंदर आशा भरी निगाहों से हम सबको देख रहे थे और निश्चित रूप से ये शेखावटी की दशा और सूरत बदलेगा। कांग्रेस के आरोपों के बाद क्या रहेगा? दौरा स्थगित रहेगा या वापस वही दौरा लगातार बना रहेगा? देखिए, लोगों का कितना रिस्पॉन्स मिलेगा? कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, वो अपनी विपक्ष की भूमिका ठीक तरह से नहीं निभा रही है। अच्छे काम के अंदर उनको हमारा सहयोग करना चाहिए, जबकि वो हर अच्छे काम के अंदर एक बुराई ढूंढ के और नेगेटिव प्रचार करती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के हित में काम कर रहे हैं और हमारी जो आभार सभा है वो होगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत यहां मीडिया से मुखातिब हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो कहना यही कि चारों जिलों को पानी मिलेगा और बहुत फायदा होगा। भले ही कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, हमारी प्राथमिकता है जनता की सेवा करना, उनकी परेशानी को खत्म करना, और ये पानी इस समझौते से, इसमें काम होने से 4 जिलों को राहत मिलेगी और हम उसी को लेकर काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिससे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आरोप लगा रही थी, उसी को लेकर ही काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने सरकार का पक्ष रखा, योजना को लेकर। उसमें पानी का जिक्र नहीं था, उसमें केवल इतना ही जिक्र था कि टोटल पानी में से 0.6
प्रतिशत पानी राजस्थान को मिलेगा। अरे जो 1917 क्यूसेक मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा डबल पानी है। इसलिए यमुना का जो समझौता हुआ है उसकी ये भी समझौता हो गया कि 4 महीने में इसकी डीपीआर बन जाएगी। और जैसे डोडा सर ने कहा केवल पाइपलाइन डालेंगे, तो सही बात है, पहले खुले में पानी आने वाला था, अब पाइपों से पानी आने वाला है, तो पानी का इवोपरेशन भी नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा और ज़्यादा पानी किसानों को मिलेगा। अच्छा, आपने कहा मिशन 25, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो भ्रम की स्थिति है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और मिशन 25 में सेध लगाएंगे। क्या मिशन 25 फिर क्या कितना प्रभावित होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक कर्तव्य है कि वो जनता के सामने जाए, लेकिन वो खुद भ्रमित नहीं हो। जनता तो भ्रमित होने वाली है नहीं, और जनता ने निश्चय कर रखा है कि मोदी जी की गारंटी पर वो मोदी जी को दोबारा सत्ता में लाएंगे। 2 बार लगातार, पिछली बार उनकी सरकार होते हुए भी हमने 25 की 25 सीटें जीती थी, ये 4 महीने बाद में। अब तो उनकी सरकार भी नहीं है और उनका कहीं मंड भी रहा नहीं है खेल, और उनके आदमी छोड़ कर जाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। इसलिए अच्छा होगा कि वो अपना घर संभालें। डोडासरा जी पीसीसी के चीफ हैं, मेरे मित्र भी हैं, तो मैं उनसे तो ये अपील करूंगा कि अपने घर में संभाल कर रखें। उनके थैले में से रोज चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, और टिकट राजस्थान के भी कुछ फाइनल होंगे, और क्या लग रहा है कि कुछ टिकट काटे जाएंगे परफॉर्मेंस के आधार पर? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये सारी जानकारी हमारे ग्रुप की और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की है, उसका मैं मेंबर नहीं हूँ। धन्यवाद। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से